झारखंड में बीजेपी की ओर से कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिकतर सीटों पर सीटिंग विधायकों को उतारने की तैयारी भी कर ली गई। रविवार को भाजपा चुनाव समिति की बैठक में सभी नामों पर मुहर भी लग चुकी है। अब महज आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। इसी कड़ी में सूत्रों के हवालों से झारखंड विधानसभा की 57 सीटों पर एनडीए के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। यह नाम बिल्कुल तय है, लेकिन हो सकता है कि भाजपा के द्वारा जारी किए गए लिस्ट में कुछ नामों में उलटफेर देखने को मिले, क्योंकि यह सूत्रों से मिली खबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी 57 विधानसभा सीटों पर एनडीए के संभावित प्रत्याशियों के नाम बताने वाले हैं, क्योंकि अगर इन प्रत्याशियों के बारे में डिटेल में अगर बात करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए इन सभी प्रत्याशियों की डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसमें सबसे पहला सीट है बोरियो विधानसभा सीट। इस सीट से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट मिलना तय है। दूसरा सीट है जामताड़ा विधानसभा सीट। इस सीट से दुबराज मंडल या सीता सोरेन का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। तीसरी सीट है झरिया विधानसभा सीट। इस सीट से रागिनी सिंह का चुनाव लड़ना तय है। चौथा सीट है सरायकेला विधानसभा सीट। इस सीट से चंपई सोरेन का चुनाव लड़ना तय हो चुका है। पांचवा सीट है जगन्नाथपुर विधानसभा सीट। इस सीट से गीता कोड़ा का चुनाव लड़ना तय है। छठा सीट है चंदन क्यारी विधानसभा सीट। इस सीट से अमर बावरी के नाम पर सहमति बन गई है। सातवां सीट है बरही विधानसभा सीट। इस सीट से मनोज यादव का चुनाव लड़ना तय है। आठवां सीट है हजारीबाग विधानसभा सीट। इस सीट से 3 नामों की चर्चा है। पहले सुनील सिंह जो चतरा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, दूसरा नाम है उदय भान नारायण और तीसरा प्रमोद साव के नाम की चर्चा है। 9वां सीट है खरसावां विधानसभा सीट। इस सीट से अर्जुन मुंडा या गणेश महली दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 10वां सीट है जमशेदपुर विधानसभा सीट। यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, जहां से सरयू राय चुनाव लड़ सकते हैं। 11वां सीट है ईचागढ़ विधानसभा सीट। इस सीट से हरेलाल महतो को टिकट मिलना तय हो चुका है। 12वां सीट है दुमका विधानसभा सीट। इस सीट से लुइस मरांडी का टिकट मिलना तय है। 13वां सीट है जामा विधानसभा सीट। इस सीट से सुनील सोरेन या सीता सोरेन की बेटी दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 14वां सीट है शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट। इस सीट से परितोष सोरेन या अविनाश सोरेन का टिकट मिलना तय है। 15वां सीट है टुंडी विधानसभा सीट। इस सीट से राजीव कुमार ओझा या विक्रम पांडे दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 16वां सीट है बेरमो विधानसभा सीट। इस सीट से योगेश्वर महतो या रविंद्र पांडे दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना लगभग तय है। 17वां सीट है घाटशिला विधानसभा सीट। इस सीट से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ने वाले हैं। 18वां सीट है गुमला विधानसभा सीट। इस सीट से मिसिर कुजूर का नाम लगभग 100% तय हो चुका है। 19वां सीट है गिरिडीह विधानसभा सीट। इस सीट से सुरेश साहू या रंजीत राय दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना तय है। 20वां सीट है रांची विधानसभा सीट। इस सीट से सीपी सिंह या रमेश सिंह दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 21वां सीट है सिल्ली विधानसभा सीट। इस सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का चुनाव लड़ना तय हो चुका है। 22वां सीट है सिमरिया विधानसभा सीट। इस सीट से किशुन दास या उज्जवल दास को टिकट मिलना लगभग तय है। 23वां सीट है चतरा विधानसभा सीट। इस सीट से जनार्दन पासवान या अमीषा भारती दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 24वां सीट है नाला विधानसभा सीट। इस सीट से सत्यानंद झा या माधव चंद्र महतो को टिकट मिल सकता है। 25वां सीट है गोड्डा विधानसभा सीट। इस सीट से अमित मंडल को टिकट मिलना तय है। 26वां सीट है महगामा विधानसभा सीट। इस सीट से अशोक भगत या निरंजन सिंह को टिकट मिल सकता है। 27वां सीट है पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट। इस सीट से राघवेंद्र सिंह या सत्यनारायण पाठक को टिकट मिलना तय है।
28वां सीट है राजमहल विधानसभा सीट। इस सीट से अनंत ओझा जो भी वर्तमान में विधायक है उनका टिकट पक्का हो चुका है। 29वां सीट है बरहेट विधानसभा सीट। इस सीट से सिमोन महतो चुनाव लड़ने वाले। 30वां सीट है देवघर विधानसभा सीट। इस सीट से नारायण दास का चुनाव लड़ना 100% तय है। 31वां सीट है सारठ विधानसभा सीट। इस सीट से रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। 32वां सीट है बोकारो विधानसभा सीट। इस सीट से बिरिंची नारायण या रोहित लाल सिंह को टिकट मिल सकता है। 33वां सीट है मधुपुर विधानसभा सीट। इस सीट से राज पालीवाल या गंगा नारायण दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। 34वां सीट है जरमुंडी विधानसभा सीट। इस सीट से जेडीयू के देवेंद्र कुंवर या हरि नारायण राय को टिकट मिल सकता है। 35वां सीट है छतरपुर विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी की पुष्पा देवी या जेडीयू के सुधीर चौधरी को टिकट मिल सकता है। 36वां सीट है बागमारा विधानसभा सीट। इस सीट से शेखर सिंह या शत्रुघ्न महतो को टिकट मिल सकता है। 37वां सीट है भवनाथपुर विधानसभा सीट। इस सीट से भानु प्रताप शाही को दोबारा टिकट मिलना तय है। 38वां सीट है हुसैनाबाद सीट। इस सीट से कमलेश सिंह को टिकट मिलना तय है। 39वां सीट है विश्रामपुर विधानसभा सीट। इस सीट से रामचंद्र चंद्रवंशी चुनाव लड़ने वाले हैं। 40वां सीट है गढ़वा विधानसभा सीट। इस सीट से सत्येंद्र तिवारी को टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। 41वां सीट है लातेहार विधानसभा सीट। इस सीट से छोटे लाल राम या प्रकाश राम को टिकट मिलने की संभावना है। 42वां सीट है बरकट्ठा विधानसभा सीट। इस सीट से अमित यादव या बालेश्वर महतो को टिकट मिल सकता है। 43वां विधानसभा सीट है कुट्टी विधानसभा सीट। इस सीट से नीलकंठ सिंह मुंडा को टिकट मिल सकता है। 44वां विधानसभा सीट है सिसई विधानसभा सीट। इस सीट से अरुण उरांव या दिनेश उरांव को टिकट मिलना तय है। 45वां विधानसभा सीट है सिंदरी विधानसभा सीट। इस सीट से तारा देवी या धर्मजीत सिंह को टिकट मिल सकता है। 46वां विधानसभा सीट गांडेय विधानसभा सीट है। इस सीट से दिलीप वर्मा या महादेव दुबे को टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। 47वां विधानसभा सीट डाल्टनगंज विधानसभा सीट है। इस सीट से आलोक चौरसिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। 48वां सीट है जमुआ विधानसभा सीट। इस सीट से केदार हाजरा का टिकट लगभग तय हो चुका है। 49वां सीट है निरसा विधानसभा सीट। इस सीट से अर्पणा सिंह या गणेश मिश्रा को टिकट मिलने की संभावना है। 50वां सीट है हटिया विधानसभा सीट। इस सीट से नवीन जायसवाल का टिकट मिलना तय हो चुका है। 51 नंबर में है कांके विधानसभा सीट। इस सीट से समीर लाल या जीतू चरण राम को टिकट मिलना तय है। 52 नंबर में है मांडर विधानसभा सीट। इस सीट से गंगोत्री कुजूर या आशा लकड़ा को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। 53 नंबर में है तमाड़ विधानसभा सीट। इस सीट से राजा पीटर जो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं उनका टिकट मिलना लगभग पूरी तरीके से तय हो चुका है। 54 नंबर में है लोहरदगा विधानसभा सीट। इस सीट से समीर उरांव का टिकट मिलना तय है। 55 नंबर में है तोरपा विधानसभा सीट। इस सीट से कोचे मुंडा चुनाव लड़ने वाले हैं। 56 नंबर में है पांकी विधानसभा सीट। इस सीट से शशि भूषण मेहता या विनोद सिंह को टिकट मिल सकता है। अंतिम और 57वें नंबर में है खिजरी विधानसभा सीट। इस सीट से राम कुमार पाहन या आरती कुजूर को टिकट मिलने की संभावना है। तो यह थी 57 विधानसभा सीटों पर एनडीए के 57 प्रत्याशियों के नाम। लेकिन हो सकता है कि भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में यही नाम भी आपको देखने को मिले। थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम यही हो सकते हैं। बीजेपी 10 से 12 तारीख के बीच कभी भी अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इन प्रत्याशियों को लेकर आप क्या सोचते हैं यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।